पूछता है भारत कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या केस में सबसे बड़ा संदिग्ध कौन है। पूरा देश जानता है रिया चक्रवर्ती, लेकिन वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुई। जानते हैं क्यों दोस्तों? क्योंकि उसकी पहुंच पुलिस तक है। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्या उनके घर पे रहने वाले स्टाफ मेंबर शामिल थे? आखिर सुशांत केस का सच कब बाहर आएगा ये तो कोई नहीं जानता, पर एक ऐसा मामला जिस मामले को 4 साल हो जाए और अभी तक वो मामला पेंडिंग ही पड़ा रहे, ऐसा बहुत कम बार होता है। और जब एक नामी चेहरा हमारे बीच से चला जाए और केस पेंडिंग पड़ा रहे, बड़ी एजेंसी जांच भी करती रहें, तो लगता है कि आखिरकार इस मामले का क्या कभी कुछ होगा या फिर ये मामला हमेशा पेंडिंग ही पड़ा रहेगा। पर दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री सुशांत के जाने के बाद तो एक्सपोज हुई थी, पर एक बार फिर से एक्सपोज हुई है कि एक एक्ट्रेस को काम दिलाने के बहाने कास्टिंग डायरेक्टर ने ही उसके साथ गलत कर दिया। और इंडस्ट्री में पहली बार नहीं हुआ है, एक और फिर ऐसा केस निकल के आया जिसने इंडस्ट्री का एक काला सच सामने लाकर रख दिया है। पर सब कुछ जानेंगे हम डिटेल में, पर सब कुछ जानने से पहले आपसे एक अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सुशांत मामले में बहुत सारे ऐसे राज हैं जो 14 जून के बाद सामने तो निकल के आए हैं, पर उस पूरे मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आने के बावजूद उसमें एक्शन नहीं हुआ। जैसे कि सुशांत केस में स्टाफ मेंबर से इंटरव्यू लिए गए, पर इंटरव्यू में भी देखा गया अलग अलग स्टाफ मेंबर्स के अलग अलग बयान निकल के आते हैं। वहीं पे कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे स्टाफ मेंबर्स थे जिनके इंटरव्यू लिए ही नहीं गए, जो कभी मीडिया के सामने आए ही नहीं। और कई लोगों के नाम एनसीबी की चार्जशीट में भी थे, कई लोगों के नाम एनसीबी ने भी लिए। उसके बावजूद कहा जाता है कि आज सब फ्रीली घूम रहे हैं। तो क्या सुशांत केस बंद हो चुका है? क्या सुशांत केस में जिनका नाम आया था क्या वो सब अब फ्रीली हैं? किसी भी शख्स का कोई गुनाह नहीं है। सुशांत केस एक्चुअली में चल क्या रहा है इस मामले में, उस मामले में हो क्या रहा है, इसको लेकर भी कोई अपडेट नहीं है। पर सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला एक बहुत बड़ा मामला बन चुका है, क्योंकि आप खुद सोचिए, जिस मामले में 4 साल से कोई भी बड़ा खुलासा ना हो, उस मामले में उनके फैंस आज भी कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय मांगे और सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्या चल रहा है उस मामले के बारे में पूछते रहे लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मामले को आप छोटा मोटा मामला बोल ही नहीं सकते हैं। खुद आप सोचिए इस बात को कि अगर इंडिया में या फिर कोई भी देश में, कोई भी कंट्री में कुछ भी क्राइम होता है या कुछ भी गलत होता है, उस मामले के बारे में अंत तक जानना चाहती है पब्लिक। अगर वो पब्लिक के बीच में मामला निकल के आ जाता है, और अगर हम नॉर्मली भी बात करें तो एक नॉर्मल एक्सीडेंट भी हो जाता है, तब भी सोचिए आप, भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सुशांत मामला तो बहुत बड़ा मामला है, और जिस शख्स के करोड़ों में फैंस हो, जिस शख्स के बारे में जानना चाहते हैं लोग कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, आप खुद सोचिए कि आखिरकार सुशांत मामला कितना बड़ा मामला होगा। अब सवाल यहाँ पर यही है कि आखिरकार क्या ये मामला सॉल्व हो जाएगा? क्या इस पूरे मामले में बहुत सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी? क्या इस पूरे मामले में अब कोई फाइनल डिसीजन निकल के आएगा? क्योंकि आप खुद सोचिए, जिस मामले में नेता अभिनेताओं के नाम लिए जा रहे थे, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर इस पूरे मामले के बारे में चर्चाएं होनी शुरू हो गई थी। सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर ये दावे हुए बड़े बड़े कि नेता अभिनेता शामिल हैं, यहाँ तक कि कई लोगों के नाम लिए गए, 2 शरीर की बातें की गई। आज वो मामला कहाँ चला गया? आप खुद सोशल मीडिया खोल कर देखेंगे तो आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे सोशल मीडिया के अंदर ही, जो आपको कहीं ना कहीं घुमा देंगे कि आखिरकार सुशांत मामले में इतना कुछ था, पर हमारे सामने तो कुछ भी नहीं निकल के आया। सोचिए, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग होती है तो बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाती है, पर वहीं पर सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। मामला पेंडिंग है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, चल रहा है, पर क्या हो रहा है इस पूरे मामले में ये भी कोई नहीं जानता। पर उस पूरे मामले के बारे में कोई जानने को तैयार नहीं है। क्यों आखिरकार? अभी भी कोई नहीं जानता। तो उम्मीद है कि सुशांत केस के बारे में कुछ ना कुछ जो भी सच है वो सामने आज नहीं तो कल जरूर आएगा, और जब वो सच सामने आएगा तो शायद बहुत सारे जो अनुमान किए गए थे सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद लोगों के द्वारा, बड़े बड़े कहा जा रहा है कि सेलिब्रिटीज़ के द्वारा, उसका भी सच सामने आ जाएगा कि एक्चुअली में सुशांत के साथ हुआ क्या था। पर वहीं पर सुशांत की डेथ के बाद हमने देखा था कि इंडस्ट्री के कई काले चिट्ठे बाहर निकल के आए थे, पर दावा हो रहा है कि वहीं पर इंडस्ट्री का एक काला राज फिर से खुल गया है। और इस राज में कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस के साथ जो कुछ हुआ है वो शायद होना तो नहीं चाहिए था, पर फिर से इंडस्ट्री का वो राज खुल के सामने आया जिस राज के बारे में हम
नॉर्मली बात करते रहते हैं। क्यों आखिरकार? क्योंकि कहा जा रहा है कि एक एक्ट्रेस जो काम मांगने गई कपिल शर्मा के शो में, कहा जा रहा है कि काम दिलाने के बहाने एक शख्स ने उसके साथ गलत किया। एक कास्टिंग डायरेक्टर जिसके पास, कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस काम मांगने जाती है, कास्टिंग डायरेक्टर से मुलाकात होती है किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, और कास्टिंग डायरेक्टर अपने घर बुलाता है ऑडिशन के लिए। ऑडिशन के बहाने घर बुलाता है कास्टिंग डायरेक्टर एक एक्ट्रेस को, और ऑडिशन के बीच में ही उसके साथ, कहा जा रहा है कि नज़दीकियाँ बढ़ाता है और फिर ज़बरदस्ती में उतर आता है और फिर कुछ ऐसा कर देता है जिसके बाद वो एक्ट्रेस मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई है, और उसी तरफ, कहा जा रहा है कि गलत काम करने के बाद कमरे में बंद करता है। एक्ट्रेस के पास फ़ोन था, पुलिस को बुलाया तो कहा जा रहा है कि पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। उसी वक्त एक्ट्रेस को बचाया जाता है, पर वहीं पर जो कास्टिंग डायरेक्टर जिसका नाम आनंद बताया जा रहा है उसको पकड़ लिया जाता है। कहा जा रहा है कि उससे पूछताछ हो रही है। एक्ट्रेस जो है वो मैरिड बताई जा रही है, और कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस से पूछताछ में निकल के आ रहा है कि एक्ट्रेस को काम चाहिए था इंडस्ट्री में, और उसको, कहा जा रहा है कि एक शख्स ने बताया कि ये कास्टिंग डायरेक्टर है, तुमको काम दिला देगा। तो कास्टिंग डायरेक्टर ने उसको बोला कि अपना ऑडिशन दो, ऑडिशन अगर अच्छा हुआ तो मैं तुमको बड़े कास्टिंग डायरेक्टर से बुलाऊंगा और कपिल के शो में भी काम दिलवा दूंगा। और इसी बहाने से घर पे बुलाया एक्ट्रेस को, और घर पे बुलाने के बाद इतना सब कुछ हुआ। सोचिए, वो इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री के बड़े बड़े राज सुशांत केस होने के बाद खुल गए, एक बार फिर से वही इंडस्ट्री से एक और खुलासा होता है, और इस बार एक एक्ट्रेस के साथ किस प्रकार इंडस्ट्री के अंदर रहने वाले कुछ हैवान करते हैं वो सब सामने निकल के आ रहा है। अगर आप आज भी सोशल मीडिया उठाकर देखेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे केस निकल के आ जाएंगे जो आपको सही में चौंकाएंगे। पर इंडस्ट्री में ये एक ऐसा केस है जिसमें कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस ने खुलासा किया, नाम सामने नहीं आया, पर डेफिनेटली उनके साथ जो कुछ हुआ है वो उन्होंने सामने रखा है। पर इसी के साथ ना जाने ऐसे कितने लोग होंगे जिनके साथ ना जाने क्या क्या हुआ होगा, जो अपनी बात सामने भी नहीं रख पाते हैं। कई डर के कारण नहीं रख पाते हैं, कई लोग शर्म के कारण नहीं रख पाते हैं। और ये जो एक्ट्रेस के साथ गलत हुआ है, इन्होंने अपने बयान में ये भी बताया है कि कास्टिंग डायरेक्टर ने इनको धमकी भी दी थी, क्योंकि ये मैरिड है, और ये बोला था कि अगर तुम किसी को बताओगी तो मैं तुमको ख़त्म कर दूंगा। तो सोचिए, इतने बड़े शहर में, इतने बड़े लोगों के बीच में अगर इतना सब कुछ हो जाता है, बाद में धमकियाँ भी दे दी जाती हैं, तो कुछ लोग डर के मारे सामने नहीं आते हैं, कुछ लोग शर्म के मारे सामने नहीं आते हैं, और इसी प्रकार ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ती है और ऐसे मामले और निकल के आते हैं। तो उम्मीद है इंडस्ट्री के अंदर जो कुछ हो रहा है, चल रहा है, ये रुकना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट्स में रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला, इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और साथ हमारा टेलीग्राम का भी चैनल आ चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।